हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं वीके सिंह, आप सभी का मैं वीके सिंह हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, बेस्ट होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ईडीएम फ्रेज को लेकर। और ये इतने यूनिक वे से पढ़ाई जाएंगी जिस प्रकार आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी, मैं आशा करता हूँ। क्योंकि इसके सेपरेशन में इतना सारा मेहनत किया हुआ है। और आप देखेंगे कि आपको ईडीएम फ्रेज वैसे तो याद मोस्टली लोग कर ही लेते हैं, लेकिन एक यूनिक वे है ईडीएम फ्रेजों को पढ़ने का। वो देखेंगे आप इस वीडियो में, और ये डेली की डेली हम 10 से 15 वीडियो में इसी प्रकार से खत्म करेंगे, इस यूनिक तरीके से सारी की सारी इडियम्स को। अब देखो, वीडियो से आपको कुछ भी फायदा होता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी आप हमें जुड़ सकते हैं इन सबसे, इन सबका लिंक हमने टेलीग्राम में दिया हुआ है। तो देखेंगे कि हमें वोकेबलरी कैसे, देखो वोकेबलरी काफ़ी आसान चीज़ होती है इंग्लिश की, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों इससे डर बहुत ही ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनके पास याद करने का सही तरीका नहीं है। तो देखो, आज का वोकेबलरी हमारे का होने वाला है पूरा का पूरा, जिनमें माउथ आए, जो बॉडी पार्ट है उनसे रिलेटेड है, टीथ आए, टंग आए और थ्रोट आए। तो आप देखेंगे कि ये सारा वोकेबलरी टीथ से रिलेटेड, माउथ से रिलेटेड, टंग से रिलेटेड और थ्रोट से रिलेटेड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आप एक प्रकार से रटते जाते हैं, लेकिन आप अगर आप उसका चंक चंक में याद करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है वोकेबलरी याद करना। क्योंकि अब जहाँ कहीं भी आप बैठे हैं तो अपना पेन और पेन कॉपी उठा लीजिए, जिस किसी भी आप RW में है, रेंट वर्क है ये आपका, कि आपको ये वोकेबलरी आज का आज ही याद करना है। वो कैसे करना है देखेंगे आप यहाँ पर। देखो, विद वन वॉइस, देखो विद वन वॉइस, वॉइस निकलती है आपकी माउथ से, तो एक ही स्वर में, तो एक ही स्वर का मतलब होता है एग्री विद वन वॉइस। तो एक ही स्वर का मतलब होता है सहमत। आपने एक ही स्वर दिया तो उसका मतलब हो जाता है कि आप उस चीज से कैसे हैं, सहमत है। तो विद वन वॉइस का मतलब होता है किसी चीज से सहमति होना। देखो, इसमें आ गया टंग, टंग इन चीक। तो टंग इन चीक का मतलब होता है नॉट सीरियस, मजाकिया। तो देखो, आपने ये वर्ड काफी प्रचलन में सुना होगा कि गाल में जीभ है, जब मन करता है जब बजा देता है, तो मतलब आप एक मजाकिया किस्म के आदमी हैं। तो जब आपका मन किया जब ही आपने अपना जीभ चला दिया। तो टंग इन चीक का मतलब बहुत ही ज्यादा मजाकिया किस्म का व्यक्ति, उसे पता ही नहीं है कि ये मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत। ये नेगेटिव वर्ड है मजाकिया, यहाँ पर ये इसका पॉजिटिव नहीं है, आपको नेगेटिव में लेना है। वो बातों के लेकर सीरियस ही नहीं है। टंग इन चीक, बिट और टंग। बिट माने होता काटना, योर माने अपनी, टंग माने जीभ को। तो अपनी जीभ को काटने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना ही जीभ को कोई इंस्ट्रूमेंट लें और उससे काट दें। तो टंग योर बिट का मतलब होता है कि आप अपनी जीभ पर लगाम देते हैं, कि मतलब आप कुछ व्यक्त करने से अपने आप को रोकते हैं। तो स्टेप ऑन एक्सप्रेशन, अपनी अभिव्यक्ति को रोकना, अपनी भावनाओं को रोक लेना ताकि दूसरे नाराज ना हो। तो टंग बिट और बिट और टंग का मतलब ये नहीं कि ये आपकी जीभ है आप इसे काट दें, कि कोई ब्लेड ले लिया या फिर सीजर ले लिया उसे काट दिया, ऐसा नहीं है। टंग और बिट का मतलब अपने आप को कुछ बोलने से रोकना। देखो, नेक्स्ट वर्ड है जंपिंग डाउन वंस थ्रोट। जंपिंग माने कूदना, डाउन वंस थ्रोट माने किसी के गले पर कूदने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके गले पर कूद जाए। देखो, ये इडियम फ्रेज आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन देकर जाता है, बस उसी इंडिकेशन से आपको ये याद करना होता है। तो टाल्क एंड एंगर, तो किसी से आप अगर गुस्से में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है जंप डाउन वंस थ्रोट, कि आप उसके गले पर कूद गए। टीथिंग प्रॉब्लम, ये तो आप बहुत प्रचलन में स्टार्टिंग की समस्याएं, जो शुरुआती समस्याएं आती हैं, आपने देखा होगा कि बचपन में लोगों के पहली पहली बार टीथ आते हैं तो उन्हें काफी सारी प्रॉब्लम आती है, वो बीमार भी हो जाते हैं। तो वो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम होती है बच्चों की। तो टीथिंग प्रॉब्लम का मतलब यही है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम। आपको भी टीथिंग प्रॉब्लम आई होंगी अपनी क्लास में, जब गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने से पहले। तो वो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है कि प्रपोज की जाए कि नहीं की जाए, मानेगी कि नहीं मानेगी। तो ये आपकी टीथिंग प्रॉब्लम होती है, और ये बाद में आसानी से सॉल्व भी हो जाती है। नेक्स्ट है किक इन द टीथ। किक इन द टीथ का मतलब ये नहीं है कि कोई आपके टीथ में आके लात जमा दे और उसमें किक लगा दी। तो किक इन टीथ का मतलब है कि आप अपने दांतों को ही दांतों से बजा रहे हैं। किक इन टीथ का सडनली बैड न्यूज, की एक ऐसी निराशाजनक खबर आ गई और वो अचानक आई हुई है, बुरी या अचानक निराशाजनक खबर। किक इन टीथ, अरे यार, ऐसा करके आप बोलते हैं। वाई द स्किन ऑफ योर टीथ, वाई द स्किन ऑफ योर टीथ, वाई द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है डू विद डिफिकल्टी, या फिर होता है स्केप, स्केप, अवॉइड, नैरोली।
किसी चीज से आप बार बार बाल बाल बचे, नैरोली बचे, तो आप उसे कहते हैं बिट द स्किन ऑफ योर टीथ। बाल बाल बचना या फिर मुश्किल से कर पाना, तो बिट डू डिफिकल्टी, तो ये होता है इसका। नेक्स्ट देखो, आर्म टू द टीथ। आर्म माने होता है सैना, टू द टीथ, आर्म टू द टीथ का मतलब होते हैं कि विद वेपन्स, हथियारों से लैस, कि मतलब आपको कहीं जाना नहीं है और आप अपने पूरे हथियारों के साथ चले हुए हैं, जहाँ पर कहीं पर भी जाने, कि मान लो लाइक दैट बॉर्डर पर रह रहे हैं, तो अब क्या है, आप अपने हथियारों से लैस है। बर्ड ऑफ माउथ, बर्ड माने होता है शब्द, माउथ माने मुंह के, तो मुंह के शब्दों को क्या कहते हैं आप, हेयर फ्रॉम पीपल। जब बर्ड ऑफ माउथ आए तो लोगों से सुनकर, या फिर इसका अफवाह बोलते हैं, अफवाह। बर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है अफवाह। अगला है नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। तो नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ का मतलब होता है नॉट टू क्रिटिसाइज फ्री थिंग्स। जो मुफ्त में मिली चीज है उनकी कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए, जैसी मिली है उसको आपको ऐसा ही रख लेना चाहिए। तो ये इसका वर्ड होता है नॉट टू लुक, वालेगा नॉट टू लुक गिफ्ट इन द माउथ। ये काफी बार बार रिपीटेड वर्ड है। ये मीली माउथ है। मीली माउथ है, मीली माउथ है का मतलब होता है इक्वली या प्रीटेंटियस। देखो, मीली वाले होता है आपका भोजन, तो भोजन, माउथ हेल्थ का मतलब होता है कि मुंह में आपके में भोजन भरा हुआ है, खाना आपके मुंह में भरा हुआ है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब स्पष्ट नहीं हो पा रहे, डू 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 करने लग रहे हैं, इससे पता ही नहीं पड़ पा रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो इक्विवोकल माने होता है कि दो शब्द जिनका आपको अर्थ नहीं पता होगा। प्रीटेंटियस माने होता है झूठा बनावटी दिखा। तो नेक्स्ट है आपका हर्ट इन योर माउथ। हर्ट माने सीना, इन योर माउथ माने मुंह में। तो जब आपके मुंह में सीना आ जाता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन ये ईडीएम है, आपको अर्थ निकालना है बस। तो हर्ट इन योर माउथ, तो मुंह में सीना आ गया तो आप बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, हांफने लग रहे हैं। तो इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि मान लो कुछ कल्पना नहीं की जा सकती कि सीना निकलकर आपके मुंह में आ रहा है और मुंह से बाहर निकलने जा रहा है। मुंह से बाहर निकल गया तो आप यहाँ पर मर जाएंगे। तो हर्ट इन योर माउथ का मतलब होता है फियर ऑफ, बहुत घबराए हुए हैं आप। हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ देखो ये काफी ज्यादा रिपीटेड वर्ड है एसएससी का, और इसका मतलब होता है डेस्टिट्यूट, माने होता है गरीब, बहुत ज्यादा गरीब, जिसकी मतलब उसके पास इतना ही खाना है कि बस हाथ से मुंह को जा सकता है, और उसके पास वस्त्र भी पहनने के लिए नहीं है। हैंड टू माउथ का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गरीब। और फुट इन माउथ, देखो फुट माने होता है पैर, इन द माउथ का मतलब मुंह में। तो मुंह में पैर होने का मतलब क्या है, अतार्किक और शर्मनाक बात, की यार मुंह में कोई पैर को रखता है, अपसेट और एम्बेरस समवन एल्स। तो दूसरे को तार्किक बात होती है कि हैंड इन माउथ का मतलब बेबुनियादी बातों के लिए आप इसका यूज करते हैं। हैंड टू माउथ बहुत गरीब, फुट इन माउथ तार्किक या शर्मनाक बात है। डाउन इन द माउथ, तो देखो डाउन इन द माउथ का मतलब होता है नीचा चेहरा होना। नीचा चेहरा कब होता है, जब आप दुखी या उदास हो, सैड हो, सॉरो हो, ग्रीफ हो, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है, फ्रेंड के साथ कैचअप हो गया, उसका आपसे के साथ ब्रेकअप हो गया, तो डाउन इन द माउथ हो जाते हैं आप। नेक्स्ट है बिट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। देखो बिट माने होता है चबाना, काटना, ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, तो जितना आप, बिट माने होता है काटना और च्यू माने होता है चबाना। तो इतना सारा चबा लेना जिसको, सॉरी इतना सारा काट लेना जिसको आप चबा नहीं सकते। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन कैपेबिलिटी, तो क्षमता से ज्यादा। जब भी कोई कार्य आप अपनी जिम्मेदारियों पर ले लेते हैं वो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा होता है, वो क्षमता से परे होता है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं बिट ऑफ मोर देन यू कैन। लाइक दैट, मान लो कि आप बोल रहे हैं कि मेरे को पूरा का पूरा इंग्लिश आज सुबह से शाम तक फ्री करना है, और उसमें भी मान लो 12 घंटे हैं, सुबह 8 से शाम के 8 आपने टारगेट लिया, और उसमें भी आप क्या कर रहे हैं कि गर्लफ्रेंड से फोन पे लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपने जिम्मेदारी तो इतनी ली लेकिन आप उसे निभा नहीं पाए। बिट द बुलेट माने, बिट माने होता काटना, बुलेट बुलेट को आप काट रहे हैं, मतलब कि आगे से कोई गोली आ रही है और उससे आप बच रहे हैं, तो फेस द अपोजिशन, फेस अपोजिट सिचुएशन, तो आप क्या कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आगे से गोली आ रही है और उससे भी आप काट कर बच रहे हैं, तो फेस द अपोजिट सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड है बिट द डस्ट। बिट माने काटना, डस्ट, बिट द डस्ट का मतलब होता है पराजित करना, डिस्ट्रॉय करना, धूल चटाना। बिट योर लिप फिर से वही है, बिट योर लिप का मतलब होता है स्टॉप द रिएक्शन, स्टॉप द, बिट योर लिप फिर से वही है। देखो होठों को काटने का मतलब ये नहीं है कि होठ काट लिए, होठों का काटने का मतलब है कि आपने होठ अपने दबा लिए। तो बिट योर लिप किसी बात को बोलने से परहेज करना ताकि दूसरे लोग नाराज ना हो, ताकि दूसरे लोग नाराज ना हो, नाराज ना हो, ये होता है बिट योर लिप का। और इसका भी यही मतलब होता है, बिट योर टंग का भी यही मतलब होता है, बिट योर लिप और बिट योर टंग। तो देखेंगे अब आप, हमारी नेक्स्ट लड़ आ रही है बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन द माउथ। तो मुंह में अगर आप सिल्वर की चम्मच लेकर जन्म लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कैसे हैं, बहुत ही ज्यादा
अमीर फैमिली में जन्मे हुए हैं, बहुत धनी फैमिली में जन्मा हुआ है, तो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो देखो गोल्ड स्पून भी हो सकता है लेकिन ये सिल्वर है, लेकिन अपन लोग तो एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, तो अपन लोग धनी फैमिली के नहीं है, तो ये है आप सिल्वर स्पून के साथ जन्म रहे हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा धनी फैमिली में जन्मे। तो बैड माउथ का मतलब होता है स्पोक रॉन्ग फॉर अदर्स, जो हमेशा दूसरों के बारे में गलत बोलता रहता है, दूसरों की बुराई करता रहता है, तो उसे आप बोलते हैं बैड माउथ। बैड माउथ। क्यू एंड कट माने होते थे चबाना, और कट माने भी होते चबाना, इसका मतलब जुबली, जुबली करना। जुबली कौन करता है? गाय भैंस जुबली करती है, च्यू माने होता है चबाना। तो आप चबा रहे हैं और जुबली कर रहे हैं बैठे बैठे, तो क्या कर रहे हैं? ध्यानपूर्वक और गहराई से विचार कर रहे हैं, थ्रू आउट विद कंसंट्रेशन। तो च्यू एंड कट का मतलब होता है कि आप ध्यानपूर्वक मुंह चलाते जा रहे हैं, और मुंह चलाने का मतलब यहाँ पर चलाना नहीं है, अपने दिमाग में जो भी थॉट आ रहा है उसे सोचने से। नेल बिटर का मतलब होता है एंटरटेन, एंटरटेन का मतलब रोमांचक। नेल बिटर का मतलब होता है जब आप दोनों हाथों के नाखूनों को एक दूसरे से रगड़ते हैं, और ये होता है एंटरटेन का मतलब रोमांचक। देखो एंटरटेन जिसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा भी सेंस नहीं है। देखो मैं बताऊं ये नेल बिटर कब होता है, कि मान लो कि आपको एक ओवर में 36 रन चाहिए, 36 तो ज्यादा हो गए, मान लो 30 रन चाहिए एक ओवर में, 7 ओवर पर 30 रन चाहिए, पहली बॉल पे छक्का चलेगा। अब देखो आप दूसरी बॉल खाली चली गई, पहली बॉल पे छक्का गया, दूसरी बॉल खाली गई, अब बॉल बचती है आपके पास में 4 गेंदों पर भी आपको 6 चाहिए, जब भी आप जीत पाएंगे। और आपके सामने महान बल्लेबाज जिसको को भी आप महान समझते हैं वो खेल रहा है, आपको आशा है कि जीत जाएंगे, और लेकिन आपको दुख भी हो रहा है कि नहीं जीत पाएंगे। तो उस टाइम पर आप क्या करते हैं कि इतने ज्यादा रोमांचित हो जाते हैं, इतने ज्यादा नेल बिटर हो जाते हैं कि आप बस कल्पनाओं में खोते रहते हैं, और अपने नाखूनों को रगड़ने लगे रहते हैं, तो इसे बोलते हैं आप नेल बिटर। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे वर्ड आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, तो ये हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता है तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लोगों को भी बताएं। इस प्रकार से अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी इंग्लिश याद हो जाएगी, और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपको कितना वोकेबलरी याद हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।